बहुत समय पहले की बात है जब सब्जियां एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर तरह की सब्जी रहती थी। उस गांव में सभी सब्जियों में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक दिन सब्जियों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। यह बहस इस बारे में थी कि कौन सी सब्जी सबसे महत्वपूर्ण है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई कहता मैं बेहद हूँ, कोई कहता मैं गजन ने कहा मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मुझे विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जो आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। टमाटर ने कहा नहीं, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मेरा रंग और स्वाद खाने को अधिक रुचिकर बनाते हैं और मुझमें लाइकोपीन होता है जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। भिंडी ने कहा आप दोनों से अधिक महत्वपूर्ण मैं हूँ, मेरे अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो पाचन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह सब्जियों के बहस बढ़ती गई। तभी वहाँ एक छोटा सा आलू आया, सबको शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा दोस्तों, हर किसी का अपना महत्व है, हमें मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की विशेषताओं को समझना चाहिए। लेकिन सब्जियों ने आलू को गंभीरता से नहीं लिया और उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तब आलू ने सोचा कि उसे सब्जियों को अपनी अहमियत का एहसास कराना होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा भोज आयोजित किया गया। सभी सब्जियों अपने अपने विशेषताएं व्यंजन लेकर आई। जब खाने का समय आया तो लोगों ने देखा कि मेज पर सभी प्रकार की सब्जियां हैं, लेकिन आलू के बिना व्यंजन अधूरे से लग रहे थे। लोग कहने लगे यहाँ भोज तो अधूरा है, इसमें कुछ खास कमी है। तभी गांव के मुखिया ने कहा हमें आलू की ज़रूरत है, उसके बिना यहाँ भोजन अधूरा है। सब्जियों ने यह सुना तो वे हैरान रह गईं। आलू को बुलाया गया और उसके व्यंजन बनाए गए। जैसे ही आलू के व्यंजन मेज पर परोसे गए, लोग खुशी से झूम उठे। अब भोजन पूरी तरह से संतुलित और स्वादिष्ट हो गया था। सब्जियों ने तब महसूस किया कि आलू के बिना उनका महत्व अधूरा था। आलू ने उन्हें सिखाया कि मिलजुल कर रहने में ही सच्ची खुशी है और हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। उस दिन से सब्जियों का राजा आलू को माना जाने लगा और सब्जियां मिलकर रहने लगी। आलू के संग वे सभी खुश और संतुष्ट थीं और उनके गांव में फिर कभी किसी प्रकार की बहस नहीं हुई। कहानी की नैतिक इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी का अपना अपना महत्व है और मिलकर काम करने से अच्छी सफलता और खुशी मिलती है। एक दूसरे से विशेषताओं को समझना चाहिए और सम्मान करना चाहिए।